जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है तो नवरात्रि की कहानी सुनते हैं। तो एक गांव में जो है देरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी जो है बहुत ही पैसे वाली थी और देरानी बहुत ही गरीब थी। तो जैसे कि श्राद्ध के बाद जो है नवरात्रि आने वाले थे कि आज, जैसे कि आज अमावस है और कल जो है नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो अमावस के दिन जो है कहा देवरानी को कि चलो, जेठानी ने कि चलो जो है मार्केट चलते हैं, कल जो है नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और कल कन्या पूजन का हमें सामान भी लाना है और माता की स्थापना भी करनी है। तो देवरानी के पास तो इतने पैसे थे नहीं कि वो कुछ ला सके, पर वो जो है जेठानी के कहने से उसके साथ चली गई। अब जेठानी जो है मार्केट में गई, खूब सारा सामान लेके आई, भोग का सामान भी लेके आई माता रानी के लिए और कन्याओं के पूजन के लिए भी, जो कन्याओं को देना था उसके श्रद्धा अनुसार वो सब लेके आई। तो उसका जो है मन तो बहुत हो रहा था देवरानी का, जेठानी ने इतना सामान लिया और वो वैसे पैसे वाली थी, वो चाहती तो अपनी देवरानी को दिला सकती थी। पर क्या है कि उसको भगवान ने धन बहुत दिया पर उसका दिल जो है बहुत ही छोटा था। तो बस वो जो है मन ही मन कहने लगी कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं कन्या पूजन कैसे करूंगी, और उसका बहुत ही मन था कि वो कन्या पूजन करे। तो जेठानी ने देवरानी से कहा कि क्या तुम जो है कन्या पूजन का सामान नहीं लोगी? तो देवरानी ने कहा नहीं, आपके देवर जो हैं वो लेके आ जाएंगे। तो दोनों देवरानी और जेठानी घर आ गई। घर आने के बाद जेठानी जो है, जेठानी के घर में नौकर चाकर रहते थे, सब काम करते थे घर का, और जेठानी फिर भी देवरानी से कहने लगी कि चलो जो है मेरे थोड़ा घर का काम है, वो थोड़ा मेरे घर का काम करवा दो, फिर जो है तुम अपने घर चली जाना। तो देवरानी उनके घर का जो झाड़ू पोछे सब जो है जेठानी के घर काम किया, और उसको जो है मन ही मन ख्याल आ रहा था कि जेठानी तो सब सामान लेके आ गई है और मैं कल माता की स्थापना कैसे करूंगी। तो शाम को जो है उसका पति घर आया, और घर आया तो देवरानी ने कहा कि जेठानी ने तो सब सामान ला दिया है और हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कल माता की स्थापना कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कहा कि जो भी सामान जुड़ सके आप लेके आओ और माता की स्थापना करते हैं। हम भी दोनों माता की जो है पूजा करेंगे, सच्चे दिल से जो है व्रत रखेंगे। तो देवरानी ने सच्चे दिल से व्रत रखा और जो है उनको अपने पति को सामान लेने के लिए भेजा। तो जैसे तैसे करके उसका पति जो है गांव में से सामान लेके आया, उधार के रूप में लेके आया, और अपना व्रत जो है दूसरे दिन स्टार्ट किया। तो दूसरे दिन जो है अपने व्रत की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, जो है नवरात्रि की पूजा उन्होंने स्टार्ट कर दी है। दोनों ने सच्चे दिल से पूजा स्टार्ट की, व्रत रखा, स्थापना की माता की, और ऐसे करते करते जो है अष्टमी आ गई। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो जेठानी ने जो है कन्या पूजन के लिए कन्याओं को बुला दिया है, और कन्या जो है 10-15 आ गई थी। 9 को बुलाया था और 10-15 आ गई। तो जेठानी कहने लगी, जैसे कि वो पैसे वाली थी और उसका दिल बिल्कुल भी नहीं था, तो अपने पति से कहने लगी कि सिर्फ 9 कन्याओं को लो और बाकी को जो है वापस भेज दो। 9 कन्या ही हमें जो है खाना खिलाना है, 9 कन्याओं को ही। और उसके बाद जो है जैसे कि देवरानी आई बाहर, तो देवरानी कहने लगी कि कन्या आई है तो इनका अपमान नहीं करते हैं, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर जो है मैं भी कन्या पूजन करूंगी। तो वो जो भी कन्याएं उनके घर जो जेठानी ने निकाल दी थी वो देवरानी के घर आ गई हैं। और उसके बाद जो है साधु महाराज आए, तो साधु महाराज को भी जो है जेठानी ने मना कर दिया कि मैंने तो 9 जनों का ही जो है पूजा प्रसाद बनाया है और मेरे तो ज्यादा है नहीं। तो उसके बाद जो है वो देवरानी के पास गए। अब दोनों जो है देवरानी और उसका देवर जो है कहने लगे कि हे माता रानी, ये सब आ गए हैं और खाना तो इतना नहीं बनाया है, अब तू ही मेरी लाज रखना। हे माता अम्बे, साधु महाराज को हम खाना जो है खिला रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, तो सच्चे दिल से अगर हमने आपका व्रत रखा है तो हमारी लाज रख देना। और ऐसा कहकर जो है देवरानी ने खाना स्टार्ट किया। 9 कन्याओं का पूजन किया, कच्चे दूध से जो 9 कन्या है उनके पांव धोए, और उसके बाद जो है उनको तिलक लगाया, खूब जो है अच्छे से उनका जो है स्वागत किया। और
नवरात्रि में जैसे कि 9 का जरूरी नहीं है, जितनी भी कन्या आती हैं आपको उनका जो है कभी भी अपमान नहीं करना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। चने बनाए थे माता रानी के भोग के लिए और प्रसाद में ये सब बनाया था। और खाना खिलाने के बाद माता रानी 9 कन्याओं को हाथों में मेहंदी लगाई है और एक एक सिक्का दिया है। ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा भी दे सकते हैं, पर एक सिक्का जरूर देना चाहिए। तो हथेली में जो है मेहंदी लगा के एक एक सिक्का दिया है 9 देवियों को। साधु महाराज भी जो हैं खाना खा के संतुष्ट हो गए हैं और उन दोनों पति पत्नी को जो है आशीर्वाद दिया और कहने लगे खूब फलो खूब फूलो, आपके घर में धन की कभी कमी ना हो, आपने हमें भोजन करवाया, भगवान आपकी जो है मनोकामना पूर्ण करे। और 9 देवियों ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारे घर में जो है अन्न की कभी कमी नहीं होगी, माँ अन्नपूर्णा जो है तुम्हारे घर में वास करेगी, माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में वास करेगी। ऐसा कहते हुए 9 दुर्गाओं ने उनको जो है ये वरदान दिया और उनके घर में तो धन की कमी बिल्कुल भी नहीं रही। और जेठानी ने जो है कन्याओं का अपमान किया तो जेठानी के जो है धीरे धीरे सब संपत्ति जो है नष्ट हो गई है और आज के दिन तो उसके पास जो है खाने को भी तरसने लगी। तो हे माता रानी, जैसे उस देवरानी को टूटे वैसे सबको ही टूटना और जैसे उस जेठानी को रूठे वैसे किसी से न रूठना। तो ये जो है नवरात्रि की कहानी समाप्त हुई। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।